हेलो दोस्तों, आज मैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा हुई थी एक वीडियो लाया हूँ जिसमें मैं विषय सूची के बारे में चर्चा करेंगे जिसे हम सिलेबस कहते हैं। सिलेबस कक्षा 6 में कौन से परीक्षा में जो एंट्रेंस दिया जाता है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। इसमें 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे आता है हमारा मानसिक योग्यता, नंबर 2 पे गणित योग्यता और नंबर 3 पे हिंदी भाषा योग्यता से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हम मानसिक योग्यता के विषय में चर्चा करेंगे कौन कौन से चैप्टर आते हैं। मानसिक योग्यता से हमारे पूछे जाने वाला पहला चैप्टर है जैसे भिन्न आकृतियों का चयन करना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार समान आकृतियों का चयन करना, अपूर्ण आकृतियों को पूर्ण करना, क्रमिक आकृतियों का चयन करना, आकृतियों का पारस्परिक संबंध और अपूर्ण आकृतियों को पूर्ण करना, और दर्पण प्रतिबिंब, कागज मोड़ना और पंच करना, कटे हुए टुकड़ों को जोड़कर आकृति बनाना, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आती है छिपी हुई आकृतियों को ढूंढना, इससे अधिकतर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हम चलते हैं गणित योग्यता पे। कौन कौन से गणित योग्यता में कौन कौन से चैप्टरों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से कितने चैप्टर हैं। इसमें टोटल 16 चैप्टर हैं जिसके हम यहाँ पर बताते हैं। पहला हमारा आता है मापन की इकाइयाँ। मापन की इकाइयों से मतलब है जैसे दूध किस में मापते हैं, जैसे लीटर, 1 लीटर में कितने ग्राम है, इसी प्रकार से आता है। जैसे किलोग्राम को वजन मापते हैं, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला चैप्टर आता है हमारा संख्याओं की संक्रियाएँ। नंबर दूसरा चैप्टर आता है विभाजकता और गुणनखंड। नंबर 3 पे आता है हमारा भिन्न भिन्न में हमारे भिन्नों का योग, भिन्नों की गुणा, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का योगफल है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारा चौथा चैप्टर है दशमलव संख्याओं एवं संक्रियाएँ। 5वां चैप्टर है महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्त। छठा चैप्टर हमारा संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण। इसी प्रकार हमारा 7वां चैप्टर है एकीकृत नियम। 8वां चैप्टर है समानुपात। 9वां चैप्टर है प्रतिशत। 10वां चैप्टर है लाभ और हानि। 11वां चैप्टर हमारा साधारण ब्याज और 12वां चैप्टर हमारा औसत। 13वां चैप्टर है दूरी और समय और चाल के बारे में डिस्कस करेंगे आगे वाले वीडियो में। और 14वां चैप्टर है क्षेत्रफल और आयतन से क्वेश्चन आते हैं। 15वां चैप्टर में आरेख और 16वें चैप्टर में श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना। ये अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्या होता है, एक श्रेणी दी होती है, उसमें हमें क्वेश्चन बीच का नंबर मिटा दिया जाता है और उसमें चयन करना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। इसलिए अब हम अगला विषय में बात करेंगे हिंदी भाषा में कौन कौन से हिंदी भाषा योग्यता से कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार पूछे जाते हैं। इसमें एक ही प्रकार है अपठित गद्यांश, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपठित गद्यांश में क्या होता है, अपठित गद्यांश होता है उसमें एक पैराग्राफ दिया होता है, उसमें पैराग्राफ के नीचे 5 क्वेश्चन दिए होते हैं, 5 या 6। उस क्वेश्चनों के उत्तर उस पैराग्राफ में छिपे होते हैं। उन पैराग्राफ में छिपे हुए आंसर ढूंढने होते हैं और उसमें से क्वेश्चन के आंसर लिख पे टिक लगाना होता है, क्योंकि ये टिक मार्क क्वेश्चन पेपर होता है। उस पैराग्राफ में कुछ विलोम शब्द भी छिपे होते हैं, पर्यायवाची, उनके हमें शब्द को विलोम शब्द याद करने हैं, पर्यायवाची याद करने हैं, क्योंकि वो बहुत पूछे जाते हैं। इसी प्रकार हिंदी में कई और शब्द भी पूछे जाते हैं। ये हिंदी भाषा योग्यता से सिलेबस है। आशा करता हूँ विषय सूची के बारे में समझ में आया होगा। ये है हमारे नवोदय विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा हेतु कक्षा 6 के लिए है ये इम्पोर्टेंट, कि कक्षा 6 में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रवेश हेतु। कक्षा 6 में जब आप प्रवेश लेंगे तो ये पेपर देना पड़ता है। कक्षा 5 में आप होते हैं तब ये पेपर फॉर्म भरा जाता है, नवोदय का फॉर्म भरा जाता है। तब हम इन पेपर जब आता है इस विषय से इतने चैप्टर आते हैं, उसको पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद। वीडियो समझ में आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं आगे वीडियो में आपको लाऊंगा गणित योग्यता के चैप्टरों के एक एक करके चैप्टर पढ़ाऊंगा। इसी प्रकार अगला चैप्टर पढ़ाऊंगा संख्याओं की संकीर्ण। इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।